संपूर्ण क्रांति का विचार और आंदोलन जयप्रकाश नारायण द्वारा 1970 के दशक। गया था। ये आंदोलन भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में जाना जाता है, जिसने राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तनों की दिशा में गहरा प्रभाव डाला। संपूर्ण क्रांति का पृष्ठभूमि 1970 के दशक। भारत में राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार और आपातकाल की घोषणा के कारण देश में एक बड़ा संकट उत्पन्न हो गया था। इस समय जयप्रकाश नारायण एक प्रमुख सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में उभरे। उन्हें महात्मा गांधी के आदर्शों और सिद्धांतों से गहरा बिहार में प्रभावित किया गया था। 1974 में शुरू हुए छात्र आंदोलन के नेतृत्व में जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। उनका लक्ष्य था केवल सरकार में बदलाव नहीं, बल्कि समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीति के हर क्षेत्र में क्रांतिकारी सुधार लाना। संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति को कई क्षेत्रों में सुधार के लिए आह्वान किया। 1. राजनीतिक क्रांति, भ्रष्टाचार, तानाशाही और सत्ता के दुरुपयोग के खिलाफ लड़ाई। उन्होंने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की मांग की और लोकतांत्रिक मूल्यों की पुनः स्थापना पर जोर दिया। सामाजिक क्रांति, जातिवाद, धार्मिक भेदभाव और लैंगिक असमानता को समाप्त करने का प्रयास। समाज में समानता और भाईचारे की स्थापना के लिए काम करना। 3. आर्थिक क्रांति, गरीबी, बेरोजगारी और आर्थिक असमानता को समाप्त करना। गरीबों और किसानों के अधिकारों की रक्षा के लिए कदम उठाना। शैक्षिक क्रांति, शिक्षा प्रणाली में सुधार और इसे सभी के लिए सुलभ बनाना। शिक्षा को समाज की प्रगति और राष्ट्रीय विकास के साधन के रूप में देखा गया। फाइन सांस्कृतिक क्रांति, नैतिकता और सांस्कृतिक मूल्यों को पुनर्स्थापित करना। सामाजिक सुधार के लिए एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण की आवश्यकता पर बल देना। आंदोलन का विकास और प्रभाव, बिहार आंदोलन 1974 में बिहार में छात्रों ने भ्रष्टाचार और महंगाई के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। ये आंदोलन धीरे धीरे एक बड़े जन आंदोलन में बदल गया और जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में संपूर्ण क्रांति। आपातकाल 1975 से 1977। जब इंदिरा गांधी की सरकार ने 1975 में आपातकाल की घोषणा की तो जयप्रकाश नारायण ने इसका कड़ा विरोध किया। इस समय उन्होंने देश भर में लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष किया। आपातकाल के दौरान कई विपक्षी नेता और कार्यकर्ता जेल में डाल दिए गए, लेकिन इसने आंदोलन को और मजबूती दी। आपातकाल की समाप्ति के बाद 1977 के आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हार हुई और पहली बार जनता पार्टी ने केंद्र में सरकार बनाई। ये जयप्रकाश नारायण के आंदोलन की एक बड़ी सफलता मानी गई। संपूर्ण क्रांति का प्रभाव और विरासत। संपूर्ण क्रांति ने भारत में राजनीतिक चेतना को जागृत किया और देश के लोकतांत्रिक ढांचे में महत्वपूर्ण बदलाव लाए। यह आंदोलन भारतीय जनता के बीच जागरूकता, साहस और सत्ता के खिलाफ संघर्ष का प्रतीक बन गया। जयप्रकाश नारायण का संपूर्ण क्रांति का नारा आज भी सामाजिक और राजनीतिक सुधारों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। उनका आंदोलन ये दर्शाता है कि जब समाज के विभिन्न हिस्से एकजुट होकर किसी बदलाव की मांग करते हैं, तो सत्ता में बदलाव संभव है। संपूर्ण क्रांति ने न केवल तत्कालीन राजनीतिक परिदृश्य को बदल दिया, बल्कि भारतीय लोकतंत्र में जनता की भागीदारी को भी मजबूत किया।